दोस्तों नमस्ते। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की अपन शुरुआत कर रहे हैं। बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में टॉपिक है और ये बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में नहीं है, भारतीय इतिहास की बहुत क्रांतिकारी घटना थी, जिसने आने वाले भारत के भविष्य को, आने वाले भारत के इतिहास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ऐसी कौन-सी घटना थी जिसने पूरे भारत के इतिहास को बदल के रख दिया? इसमें बहुत बड़ा कारण था प्लासी के युद्ध का। तो प्लासी जैसे ही हमारे ज़हन में आता है तो अंग्रेज़ों की छवि हमारे दिमाग में आने लग जाती है। उन अंग्रेज़ों ने जिस सोने की चिड़िया जिस भारत को कहा जाता था, उस भारत को क्या स्थितियाँ की वो हम बहुत आगे आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो बहुत लंबी चर्चाएँ करेंगे। लेकिन क्या था ये प्लासी का युद्ध? क्या कारण थे इस प्लासी के युद्ध के? क्या परिस्थितियां बनी थी प्लासी के युद्ध से और इस प्लासी के युद्ध के बाद भारत का इतिहास किस रूप में प्रभावित हुआ और इस युद्ध के बाद वो कौन सी ऐसी श्रृंखलाएं शुरू हुई जिसने आने वाले भारत के इतिहास की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। इनकी कंप्लीटली मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो प्लासी के युद्ध को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बंगाल जो है, बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकारों की बड़ी बात आती है। बंगाल जो था उस समय बड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक मतलब दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा केंद्र था। भारतीय राजनीति का आर्थिक केंद्र, बड़ा आर्थिक केंद्र माना जाता था। और अंग्रेजों ने सबसे पहले 1651 में हुगली में पहली अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी और जब 1651 में हुगली में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी, किसी को विश्वास नहीं था कि हुगली से स्थापित की गई प्रथम फैक्ट्री पूरे भारत के ऊपर शिकंजा कस देंगे और केवल आर्थिक सत्ता के साथ-साथ राजनीतिक सत्ता को भी हथिया लेंगे, ये किसी को अनुमान नहीं था। उसी हुगली से शुरू हुआ इनका सफर 1651 में से। धीरे-धीरे इन्होंने बंगाल की विभिन्न जगह-जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, फोर्ट विलियम की इन्होंने स्थापना की, ठीक है? और फर्रुखी शेर की दस्तक प्रथा से इनको और व्यापक रूप से प्रोत्साहन मिला। इस बीच हम देखते हैं कि 1741 में अलवर्दी खां, जो बिहार का एक सूबेदार था, तो इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का तत्कालीन एक सूबेदार था सरफराज खां, उस सरफराज खां से को विद्रोह में हराकर और बंगाल की पूरी सत्ता हथिया ली। अब अलवर्दी खान जो है उसका अधिकतर जो समय रहा वो मराठों के साथ संघर्ष में रहा। तो ये बंगाल के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि इसका अधिकतर समय मराठों के साथ संघर्ष में गुज़र गया, ठीक है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी, एक प्रकार से एक बहुत बड़ी इनसाइट थी अलवर्दी खां की। अलवर्दी खां ने एक बहुत सुंदर बात बोली थी यूरोपियंस के बारे में कि यूरोपियंस की तुलना उसने मधुमक्खी के छत्ते से की थी कि मधुमक्खियाँ हैं। यदि इनको छत्ते को नहीं छेड़ोगे इनको तो ये शहद दे देंगी और इनके छत्ते को यदि आप छेड़ दोगे तो ये आपको काट देंगी। ये बहुत सुंदर बात उसने कही थी और आगे जाके वो इतनी बड़ी चरितार्थ हुई कि शायद सिराजुद्दौला इस बात को समझ नहीं पाया अलवर्दी खां के उस स्टेटमेंट को। तो कई बार क्या होता है कि जो एक संवेगात्मक बुद्धि से युक्त शासक होते हैं, उनको एक अनुमान लगता है कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अलवर्दी खां में कहीं न कहीं वो इनसाइट थी और उसने इस चीज़ को समझा भी। लेकिन उसके आने वाले उत्तराधिकारी इस बात को नहीं समझ पाए और उसका परिणाम जो है वो केवल बंगाल को नहीं अपितु पूरे भारत को भुगतना पड़ा। तो ये था प्लासी का युद्ध। तो क्या कारण था? तो अलवर्दी खां जो है उसका समय किसके साथ गुजर गया? मराठों के साथ संघर्ष के साथ। अब उसका बेटा जो है वो सिराजुद्दौला जो है उसका उत्तराधिकारी बनता है और सिराजुद्दौला जो है उसका दोहितर था, बेटा तो नहीं कहेंगे दोहितर था। तो इसका एक दोहितर था सिराजुद्दौला, ये शासक बनता है और जो सिराजुद्दौला जैसे शासक बनता है ये देखिए बड़ी अनूठी इतिहास की परंपराएँ रही हैं कि जब भी एक मजबूत शासक जैसे समाप्त होता है, मृत्यु होती है, तो उसका जैसे उत्तराधिकारी बनता है, तो विद्रोही जो है वो खड़े हो जाते हैं, रोकने के लिए, कि कैसे इसको रोका जाए। और ये एक सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है और ये अपन कई बार कहते हैं कि आज कलयुग आ चुका है, आज तो हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं आर्थिक मुद्दों को लेकर। तो ये प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएँ हैं, कि चाहे वो सत्ता की बात हो, चाहे वो आर्थिक मुद्दों की बात हो, हर जगह परिवारों में संघर्ष होता रहा है और जो सबसे शक्तिशाली रहा है, उसने अन्यों को हराकर और उस शासन सत्ता पे अधिकार किया है। हुआ क्या कि सिराजुद्दौला के जो विद्रोही थे, उनके परिवार के जो लोग थे, जैसे मोहसी घसीटी बेगम है, ठीक है? और भी बहुत सारे थे, दीवान अमीन चंद है, ठीक है? बहुत सारी चर्चाएँ अपन करेंगे आगे। ये सब लोग क्या हो गए, इसके खिलाफ हो गए और अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया कि उसको प्रोत्साहन दिया। तो पहली चीज़ तो क्या थी कि सिराजुद्दौला जैसे ही बना, तो उसके विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहन देना। अब ये कैसे कोई भी बर्दाश्त करेगा कि जिन अंग्रेजों को हम लोग अपनी फैक्ट्रियाँ दे रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ करने दे रहे हैं, वही हमारे खिलाफ विद्रोह को भड़काएँगे, तो ये कैसे संभव होगा? तो निश्चित रूप से पहला कारण था कि सिराजुद्दौला के जो विद्रोही थे, चाहे मोहसी घसीटी बेगम है, ठीक है? दीवान है, इन सबको जो है इन्होंने संरक्षण दिया, ये सबसे बड़ा कारण था।
दूसरा, जब उन्होंने फोर्ट विलियम को देखने की इजाजत मांगी तो फैक्ट्री दिखाने से मना कर देना, फिर फोर्ट विलियम की किलाबंदी करना बिना अनुमति के, ठीक है, कर देने से मना करना, ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिनसे सिराजुद्दौला जो है वो काफी क्रोधित हो गए। और इन बातों को लेकर जो है, और सिराजुद्दौला जो है वो उन्होंने फोर्ट विलियम के जो है ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ये देखेंगे अपन, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था, और इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी परिणाम निकले, वो हम आगे देखेंगे। 1757 का प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेज सत्ता की स्थापना कर दी, यानी अंग्रेज स्थायी रूप से भारत में स्थापित हो गए। बक्सर के युद्ध ने अपनी वास्तविक रूप से स्थापना की, लेकिन ये पहला युद्ध था जिसने इस चीज को क्लियर कर दिया कि अंग्रेज भारत में एक लंबे समय तक रहेंगे। तो इस प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की नींव का काम किया, नींव का निर्माण किया, और बक्सर के युद्ध ने एक प्रकार से दीवारों का काम किया। बंगाल की तत्कालीन स्थिति में अंग्रेजी स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया। और ये बंगाल से शुरू हुआ हस्तक्षेप, मैंने कहा ना कि भारत के हर कोने में फैलने लग गया, क्योंकि इनको एक प्रोत्साहन मिल गया, जब हम प्लासी को जीत सकते हैं तो फिर हम भारत के किसी भी कोना में किसी भी राज्य को हरा सकते हैं। ये बड़ा कारण था। अलवर्दी खां जो बिहार के पहले नायब निजाम थे, इसकी चर्चा मैंने कर ली। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक उठापटक का भरपूर लाभ उठाया, और ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और उन्होंने बंगाल के नवाब सरफराज खां को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गए। ये घटना हमने पढ़ ली। 9 अप्रैल को अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलवर्दी खां की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद जो अगला नवाब कौन होगा, इसके लेकर लोगों में उत्तराधिकारी के लिए षड्यंत्र होने शुरू हो गए। और इसलिए अलवर्दी खां ने अपने जीवन काल में अपनी सबसे छोटी बेटी का जो पुत्र था सिराजुद्दौला, उसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया, और अंततः वही भी हुआ, बन भी गया। लेकिन वही चीजें हैं कि जो उम्मीदें पाले बैठे थे, उनको इस बात से निराशा हुई कि इसको कैसे बना दिया, बनना तो हमें था। और धीरे धीरे ये संघर्ष जो है वो शुरू होता है। अब देखिए, सिराजुद्दौला भले ही नवाब बन गया, पर उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी विरोधी और उसकी प्रतिद्वंदी उसके परिवार से थी, वो थी उसकी मौसी घसीटी बेगम। और घसीटी बेगम का पुत्र था शौकतगंज, जो स्वयं पूर्णिया बिहार का शासक था। और उसने अपने दीवान, इसके दीवान, शौकतगंज के दीवान अमीन चंद और मित्र जगत सेठ के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा। और मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि सपना देखोगे तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ कोई ना कोई कार्य भी अवश्य करोगे। मगर सिराजुद्दौला को पहले इस बात की भनक मिल चुकी थी कि उसके विद्रोही उसके खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, और मुझे उनको विखंडित करना है, उनको पहले से ही उनकी इस जो योजना है इसको सफल नहीं होने देना है, ये सिराजुद्दौला को पता चल चुका था। और उसने सबसे पहले क्या किया, इस योजना के तहत जैसे उन्हें पता चला कि वो इसके खिलाफ एक संघर्ष की रूपरेखा बना रहे हैं, तो उन्होंने घसीटी बेगम को जो है वो कैद कर लिया, और सारा धन भी जब्त कर लिया। और इस घटना से शोकंदगंज क्या हो गया, भयभीत हो गया। जब वो मौसी घसीटी बेगम को जब जब्त कर सकता है, पूरा धन जब्त कर सकता है, तो अगला निशाना वो संभवतः उसका होगा। और उसने डर के सिराजुद्दौला के प्रति वफादार होने का वचन दे दिया कि मैं जो है वो नहीं करूंगा, लेकिन सिराजुद्दौला को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए बाद में एक युद्ध में उसे हराकर मार डाला। अब इधर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हो चुकी थी, और दक्षिण में फ्रांसीसियों को, यानी फ्रांसीसी इस समय जो है वो कॉल्बर्ट जो युद्ध था, कॉल्बर्ट, तो उस युद्ध में जो है एक प्रकार से हार कर अंग्रेजों के हौसले बड़े बुलंद हो चुके थे, क्योंकि फ्रांसीसी उनके सामने एक बड़ी ताकत हो सकती थी। लेकिन जैसे ही फ्रांसीसी हारे, तो इस युद्ध के बाद जो है वो थोड़ा सा अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे, मगर बंगाल में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। अलवर्दी खान ने पहले ही सिराजुद्दौला को सलाह दे दी थी, किसी भी हालत में अंग्रेजों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए, और सिराजुद्दौला इस बात को लेकर सशंकित था। तो इस बात को लेकर जो है इनका संघर्ष शुरू होता है। तो ये दो कारण मैंने बता दिए कि उसके विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा शरण देना पहला कारण था, मौसी घसीटी बेगम, शौकत जंग, अमीन चंद वगैरह इनका योजना बनाना, ठीक है, अंग्रेजों का इनको समर्थन होना, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बिना अनुमति के फोर्ट विलियम की किलाबंदी करने, ठीक है। और ये सब चीजें जो थी वो सिराजुद्दौला को चुभ रही थी, और इन बातों को लेकर जो है वो सिराजुद्दौला ने संघर्ष की जो है वो शुरुआत कर दी। तो देखिए, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया। किसका आदेश दिया? जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। ये किलाबंदी का इसने आदेश दिया, लेकिन अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, और इससे नवाब जो है वो गुस्सा हो गया कि मेरे राज्य में रह रहे हैं और मेरी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। और इस बात को लेकर मई 1756 में इसने आक्रमण किया, और 20 जून 1756 में काशिम बाजार जो था उस पे नवाब का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? नवाब का अधिकार हो गया। और इसका जो अधिकार की सत्ता जो मानिक चंद जो है उसको सौंप दी गई, ठीक है। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम
पे भी अधिकार कर लिया और अधिकार होने से पहले ही अंग्रेज गवर्नर ड्रेक जो है उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर फुल्टा नामक द्वीप में शरण ली थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया था कि ये ड्रेक जो है वो यहाँ से भाग के कौन से द्वीप में जाके छुपा था, तो ये फुल्टा नामक द्वीप है। इस चीज को आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये फुल्टा द्वीप जो है वो क्या है, थोड़ा सा याद रखना। कलकत्ता में बची खुची अंग्रेजों की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मानिकचंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट आया। तो ये पहली भेंट थी, पहली संघर्ष की लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ। संक्षेप में आपको क्या समझना है, प्लासी का युद्ध शुरू होने से पहले की परिस्थितियों की मैंने आपके साथ चर्चा की, ठीक है। अलवर्दी खां जैसे बनता है तो उसको इस बात का अंदेशा था, उसने सिराजुद्दौला को सलाह भी दी थी, ठीक है। इनको घुसने नहीं देना है, इनको यूरोपियनों को मधुमक्खी के छत्ते की संज्ञा दी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अंग्रेज ये चाहते थे कि इसको कैसे भी हटाया जाए, और उसके लिए उन्हें मौसी घसीटी बेगम के माध्यम से एक माध्यम मिल गया। और सिराजुद्दौला को इस बात का जब पता चला तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय किया, और पहले संघर्ष में जो है वो सिराजुद्दौला निश्चित रूप से विजयी रहा। और इस संघर्ष का परिणाम क्या निकला, ये अपन आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, एक बहुत ही बड़ी घटना हुई, कालकोठरी ब्लैक होल दुर्घटना। ये थोड़ा सा आपको समझना है, ब्लैक होल दुर्घटना क्या थी, ब्लैक होल दुर्घटना को अपन क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, ब्लैक होल दुर्घटना, ठीक है। इस युद्ध के दौरान जैसे ही उन्होंने वहां पे अधिकार किया, आक्रमण किया, तो उस आक्रमण के दौरान क्या हुआ था कि कालकोठरी, जिसको अपन ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना बोलते हैं, और ये घटना क्या थी कि एक छोटा सा कमरा था, ठीक है, जिसकी बताया जाता है कि ये 18 फुट लंबा था और ये 14 फुट 10 इंच चौड़ा था। कितना था? 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा था, और इसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया। आप सोचिए कि 18 बाई 14 के कमरे में आप 146 लोगों को बंदी बना दोगे, तो उस छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे? अब इतने लोगों को एक साथ बंदी बनाना, और जब बंदी बनाया गया तो अगले दिन सुबह जब इसको खोला गया, ठीक है, तो मतलब कहते हैं कि इसमें से केवल 23 व्यक्ति बचे थे। 146 में से कितने व्यक्ति बचे? केवल 23 व्यक्ति जिंदा रहे। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना बोली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण ये घटना थी, याद रखना। और ये 20 जून की रात्रि को हुई थी, 20 जून की रात्रि को, और 21 जून को जब गेट खोला गया तो 23 अंग्रेज बचे, और इनमें से जो प्रमुख अंग्रेज बचा था वो था जे जेड हॉलवेल। और मतलब जे जेड हॉलवेल इसमें प्रमुख से बचा था, जिसने अपनी पूरी घटना जो है वो अंग्रेजों के सामने बयान की कि क्या था ब्लैक होल की घटना। तो ये घटना जो है, वैसे तो इसको कोई इतिहासकारों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, उस समय की मीडिया अंग्रेजी न्यूज़पेपर में इनको विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको आधार बनाकर और संघर्ष शुरू कर दिया, किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। जैसे ही खबर मद्रास में पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए कि ब्लैक होल की दुर्घटना में केवल 23 अंग्रेज बचे, जिसमें जे जेड हॉलवेल बाकी था। तो उन्होंने शीघ्र ही सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठानी, और अपनी सेना लेकर जो है वो कलकत्ता की ओर निकल पड़े। तो ये जो है वो यहाँ से प्लासी युद्ध की जो है वो शुरुआत होती है। तो अब तक जो है हमने केवल एक पृष्ठभूमि पर पढ़ी है, और इस पृष्ठभूमि में आपको क्या समझना था दोस्तों? आपको इसमें 2 से 3 बातें समझनी है। पहली चीज क्या समझनी है, अलवर्दी खान का दोहिता था सिराजुद्दौला। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल में कौन सी जगह फैक्ट्री स्थापित की थी? हुगली में 1651 में, ठीक है। उसके बाद 1717 में फर्रुखी सेन ने दस्तक जो प्रथा है उससे इनको व्यापार, कर मुक्त व्यापार करने की एक प्रकार से अनुमति मिलती है, एक प्रकार से, ठीक है। और अलवर्दी खान ने किसको जो है वो मधुमक्खियों के छत्ते की संज्ञा दी है? अलवर्दी खान ने अधिक समय मराठों के साथ संघर्ष के समय बिताया, ठीक है। और उसके बाद जैसे सिराजुद्दौला बैठता तो सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होने के कारण क्या थे? तो ये आपको दिमाग में रखने के कारण कौन से थे? मोची घसीटी बेगम इनके द्वारा योजना बनाना, अंग्रेजों का उनको सपोर्ट होना, ठीक है। दूसरा, फैक्ट्री की जो है वो देखने की अनुमति नहीं देना, कासिम बाजार। और फिर उसके बाद फोर्ट विलियम की बिना अनुमति किलाबंदी करना। इस बात को लेकर सिराजुद्दौला नाराज हुआ और उसने आक्रमण किया, और उसने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम के ऊपर अधिकार कर लिया। और इस अधिकार के दौरान क्या हुआ? ब्लैक होल की दुर्घटना हुई। ये ब्लैक होल की दुर्घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 20 जून की रात्रि को ऐसा किया गया था, और 21 जून की रात्रि को जब खोला गया तो 140 अंग्रेज बंदियों में से केवल 30 अंग्रेज बंदी जो है वो जिंदा बचे थे, बाकी सब दम घुटने से मारे गए। और इसमें मुख्य रूप से जो बचा था वो जे जेड हॉलवेल बचा था, जिसने पूरी घटना का जो है वर्णन बताया। और जैसे ही घटना अंग्रेजों को मिली और उनको, तो उन्होंने भयंकर गुस्सा आया, और इस गुस्से का उन्होंने प्रतिकार, प्रतिरोध लेने का निश्चय किया, और इस प्रतिरोध स्वरूप जो है भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है वो होता है। तो अगले वीडियो में हम इसके प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा